हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून गाइस, आप सभी लोगों का एक बार स्वागत किया जाता है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी एंड दिस इज योर इंग्लिश मेंटोर गौरी भट्ट। मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ दोपहर के 1 बजे की क्लास में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी क्रिसमस, आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ और मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइज, ऑल माई चैंपियंस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, 31 दिसंबर आप लोगों के पास सिर्फ 5 दिन रह गए हैं अपने सब्सक्रिप्शंस को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि 31 दिसंबर से आप लोगों की बैंकिंग और अदर सेक्शंस की फीसेस जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, प्राइस जो है वो हाइक हो रहा है। आपकी जो फीस है वो जस्ट डबल हो जाएगा इसका अमाउंट। तो आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट हैं सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो अनअकैडमी पर गौरी 10 कोड को यूज करके GAURI10 इस कोड को यूज करके आप लोग 10% का रिलैक्सेशन पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों को इस कोड में 26 दिसंबर से और मतलब कि कल से और 2 जनवरी से मेरे 2 बैचेस आ रहे हैं, जो कि है IBPS SBI PO मेंस स्पेशल बैच। IBPS SBI PO मेंस स्पेशल बैच, इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच शाम को 5 बजे चलेगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाया जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि SBI का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है और IBPS का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो इन दोनों की ही तैयारी हम कराएंगे 2 जन के बैच में। जल्दी से इस बैच का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। इसके साथ ही साथ इस क्लास के बाद आप लोगों को मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ना है ठीक 3 बजे। अनअकैडमी पर 3 बजे SSC CHSL स्पेशल क्लास में आप लोगों को कराऊंगी, जिसमें आप लोग मेरे साथ करेंगे रैपिड फायर राउंड, क्योंकि आज होने वाली है आपकी स्पेशल क्लास गाइस, क्योंकि आज है 25 दिसंबर, तो रैपिड फायर राउंड तो बनता है। ठीक है, तो अनअकैडमी पर ठीक 3 बजे मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, इसके अलावा वन एंड लास्ट बट सॉरी गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशल क्लास के लिए आप लोगों को अब कोड अप्लाई करना होता है। रूल चेंज हो चुके हैं स्पेशल क्लास को अटेंड करने के लिए। स्पेशल क्लास को अटेंड करने के लिए आप लोगों को एक कोड की रिक्वायरमेंट होती है एंड द कोड इज गौरी 10। आप इस कोड के जरिए स्पेशल क्लास में पहुंच सकते हो। 3 PM पर रेडी रहिएगा अनअकैडमी की स्पेशल क्लास मेरे साथ अटेंड करने के लिए। बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज है आप लोगों का सेकंड डे ऑल इन वन सेशन। ऑल इन वन सेशन का मतलब है सारे क्वेश्चंस एक ही सेशन में होने वाले हैं आप लोगों के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन का मुझे आप लोग आंसर देंगे। ये क्वेश्चन पैरा जंबल के नाम से भी जाना जाता है और इस क्वेश्चन को आप पैरा जंबल के अलावा रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दीजिए कि पहले क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट क्या बनेगा। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जितनी स्पीड में आंसर दे सकते हैं उतनी स्पीड में आंसर दीजिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर? चलिए, नाउ जस्ट स्टार्ट आंसरिंग। पहले क्वेश्चन का मुझे आंसर दो और बताओ कि यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर क्या बनेगा। बहुत इजी है, इसकी ट्रिक होती है। सबसे पहला सेंटेंस आपका सब्जेक्ट होगा। जो कुछ भी सेंटेंस पे बात हो रही है, जिस भी टॉपिक के बारे में बात हो रही है, वो सेंटेंस आपका पहले आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए मुझे आंसर बताइए, यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या बनेगा। पहले आप देखो बात किसके बारे में हो रही है, उस बात को खोजने की कोशिश करिए। देखिए, एट आपका प्रेपोजिशन है। हमने आपको पहले भी बताया कि 90% केसेस में प्रेपोजिशन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है। हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, लेकिन उससे पहले हम पहले को पढ़ जरूर लेंगे कि इसमें बात किस बारे में हो रही है। ठीक है, At the first meeting of a new era, implementation committee held on Thursday. जो पहली मीटिंग हुई है रेरा को लेकर के, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कमिटी के बीच में, वो थर्सडे को हुई थी। क्लियर? सेकंड में देखिए क्या बात हो रही है। There was board consensus that the RERA Act needed to be amendment to further empower them. यहाँ पर एक नया कंसेंसस आया है कि रेरा एक्ट को जरूरत है अमेंडमेंट की, सुधार की, फर्दर एम्पावर के लिए। ओके, आर में क्या बात हो रही है, सिमिलर टू व्हाट इज एंजॉयड बाय कंज्यूमर फर्म्स इंक्लूडिंग द अथॉरिटीज टू इशू अरेस्ट वारंट्स। ओके, सिमिलर है जो चीजें आपने कंज्यूमर फोरम ने एंजॉय करी है, इंक्लूडिंग अथॉरिटीज के इश्यूज, अरेस्ट वारंट्स को लेकर के। सेवरल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रेरा का फुल फॉर्म है, आर पुशिंग फॉर मोर इन्फोर्समेंट पावर।
अब देखो यहाँ पर हमें कुछ बातें कम समझ में आ रही हैं, अगर एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों से डील करूं तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से निकालना शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, QRPS, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, SRPQ। देखो एरर को निकालने का सबसे अब हम यहाँ पर आज एक नई विधि, नया ट्रिक आजमाएंगे। वो नई ट्रिक है एलिमिनेशन की ट्रिक, ठीक है, नया ट्रिक है एलिमिनेशन मेथड। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप रीअरेंजमेंट में एलिमिनेशन का मेथड कैसे लगा सकते हैं। वेरी गुड गाइस, मेरे पास तो बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आने लगे हैं, दैट्स वेरी गुड। देखिए पहला ऑप्शन आपका है QRPS, ओके। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास SRPQ, ओके। थर्ड ऑप्शन है आपके पास QPSR एंड डी ऑप्शन इज RSQP। अब इसमें से आप ऑप्शन से निकालना स्टार्ट करिए कॉमन वर्ड्स को। देखिए आपके पास कॉमन क्या क्या है, क्यू दो जगह सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है और एक जगह सेंटेंस की एंडिंग कर रहा है, तो या तो क्यू सेंटेंस की शुरुआत करेगा या तो क्यू सेंटेंस की एंडिंग करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो एस एक जगह सेंटेंस की एंडिंग कर रहा है और एक जगह सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहा है, तो या तो एस आपका सेंटेंस की शुरुआत करेगा या तो एंड करेगा। अब देखते चलना यहाँ पर, फिर उसके बाद आपके पास क्यू एक कॉमन निकल के आ गया और एस कॉमन निकल के आ गया, क्लियर। आर को भी मानते हो तो आप मान सकते हो, लेकिन आर से सेंटेंस की शुरुआत होगी नहीं क्योंकि आपने यहाँ पर सिमिलर किया है। सिमिलर का मतलब होता है पहले जैसा रूल चल रहा था उसके जैसा, तो हमें पहले रूल के बारे में ही नहीं पता तो हम दूसरे को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो डी इज नॉट द राइट आंसर, क्लियर। डी आपका एस से कट गया। अब आप देखिए या तो क्यू से सेंटेंस शुरू होगा या तो एस से शुरू होगा, ठीक। अब उसके बाद हम देखेंगे कि क्यू में बात क्या हो रही है, देयर वाज अ बोर्ड कंसेंसस, एक जो बोर्ड है वो कंसेंसस कर रेरा एक्ट का, उसको जरूरत है अथॉरिटी की अमेंडमेंट की। अब हमें पता ही नहीं है कि वो रेरा एक्ट है क्या, तो हम उसमें अमेंडमेंट क्यों कर देंगे, मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। दैट मीन्स क्यू से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यस यू ऑल आर राइट गाइज, ब्रिलियंटली डन, बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोगों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द राइट आंसर। फाइंड आउट करिएगा करेक्ट आंसर और एलिमिनेशन की ट्रिक लगाइएगा, एलिमिनेशन कोशिश करिएगा कि आप लोग ऑप्शन से निकाल पाए इसके आंसर्स को, ठीक है। एलिमिनेशन की ट्रिक करिए, पूरा सेंटेंस पढ़ना आपको हर कंडीशन में पड़ेगा, चाहे आप कोई भी ट्रिक लगा लो, कोई भी आप मेथड लगा लो, लेकिन आपको पढ़ना पूरा सेंटेंस पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं पता किसमें क्या बात हो रही है। तो पढ़िए पूरा, उसके बाद आप जज करिए कि आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। गाइस सेशन की लिंक को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, सेशन की लिंक को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सभी ग्रुप्स पे, जितने भी ग्रुप्स पर आप लोग जुड़े हुए हैं, सभी जगह पर इस सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसके साथ मुझे बताइए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या बनेगा। बहुत इजी है, अगर आप लोग निकालना चाहोगे तो डेफिनेटली निकल आएगा। देखो कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। शेयर और लाइक कर दिया होगा तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपने सेशन को शेयर कर दिया है और लाइक कर दिया है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड हम कैसे लगाएंगे और ट्रिक कैसे लगाएंगे, वो दोनों ही हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, प्लस ऑप्शन की ट्रिक हम कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। तीन चीजें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। देखो पी में कुड है, कुड इज योर हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आना जरूरी होता है, सब्जेक्ट, क्योंकि हम सेंटेंस को कैसे फॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यस और नो। तो पी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, पी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, दैट मीन्स डी और सी ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिकली कट हो गए, ओके। मिस्टर श्रीसेना ऑर्डर, श्रीसेना का जो ऑर्डर था नवंबर 9 को, वो डिसॉल्व पार्लियामेंट वाज आल्सो लीगली चैलेंज्ड, वो डिसॉल्व किया गया पार्लियामेंट के द्वारा जो कि लीगली चैलेंज था, क्लियर, ओके। आर से सेंटेंस की शुरुआत होगी नहीं तो हम इसको पढ़ने का हमें कोई मतलब नहीं है।
अच्छा ओके, पी से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। मिस्टर राजपक्षा हु वाज अपॉइंटेड ऑन अक्टूबर 26। अब देखो यहाँ पर आपको ट्रिक क्या मिली, यहाँ पे आपको ट्रिक मिल गई डेट की, डेट की ट्रिक मिल गई। देखो कैसे, पहले अक्टूबर 26 अक्टूबर आता है या 9 नवंबर आता है, पहले अक्टूबर 26 आता है। दैट मीन्स सेंटेंस की शुरुआत कौन करेगा, एस करेगा। आपके पास ऑप्शन क्या है, बी। विद इन सेकेंड आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, विद इन सेकेंड। मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे जो बताने में समझाने में टाइम गया उसके अलावा कोई टाइम मुझे लगा यहाँ पर। मैंने विद इन सेकेंड ये ट्रिक लगा ली कि यहाँ पर 9 नवंबर बोला गया है और यहाँ पर अक्टूबर 26 बोला गया है, और मुझे पता है कि सेंटेंस या तो क्यू से शुरू होगा या तो एस से, क्योंकि आर से तो ऑप्शन दिया नहीं है, पी से हमने ऑलरेडी कट कर दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, और सेंटेंस की सीक्वेंस सब्जेक्ट पहले आता है। तो ध्यान दीजिएगा इस रूल का, ये ट्रिक कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो कितने आसानी से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। समझ में आ रही है बात? यस और नो एवरीवन? चलो, फाइंड आउट द राइट एरर इन दिस क्वेश्चन। फाइंड आउट करिएगा एरर क्या है यहाँ पर। आप लोग अगर ऐसी ही ट्रिक जानना चाहते हैं और ऐसी ही ट्रिक को सीखना चाहते हैं जिससे कि आप लोगों का पेपर और इजीली हो जाए, तो 26 दिसंबर से और 2 जनवरी से मेरे 2 बैचेस आ रहे हैं शाम को 5 बजे। ठीक है, आप इन बैचेस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गौरी 10 के कोड से। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर लीजिए, क्योंकि 31 दिसंबर से आप सभी की फीस जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ये बैच आप लोगों का IBPS SBI PO मेंस बैच है। ठीक है, इसमें हम आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव कराएंगे, तो SSC वाले बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी आपको करने के लिए यहाँ पर मिलेगा, जो कि SSC के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो, फाइंड आउट द राइट एरर। आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। देखो, यहां पर एरर आया है आप लोगों के फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, या फिर आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन कह सकते हो या तो आप कह सकते हो फ्रेजल वर्ब का। आप देखो दोनों एरर क्या है। पुट ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज को पहनना, पुट ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज को पहनना, जो कि यहाँ पर सरासर गलत है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा पुट अप। क्लियर? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पुट अप। क्लियर है बात? ये सुनो एवरीवन, वेरी गुड गाइस, ब्रिलियंटली डन, बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोगों ने दिया, दैट्स वेरी वेरी गुड। पुट अप इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। पुट अप का मतलब होता है, पुट अप का मतलब होता है, इसका मतलब लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है साइन, इसका मतलब होता है साइन, डिस्प्ले अ नोटिस, डिस्प्ले अ नोटिस। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया ये एरर? हाँ या ना? एक बार कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइएगा कि एरर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं उसमें एरर क्या है। क्लियर? चलिए, अगेन यू हैव टू फाइंड द राइट एरर इन दिस क्वेश्चन। आपको फाइंड करना है क्या, एरर। देखो, ये ऑल इन वन का जो सेशन होता है ना, ये सबसे ज्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को एरर डिटेक्शंस भी मिल जाते हैं, है ना, इसमें आपको रीअरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और ये सीरीज अभी हम आगे तक भी लेकर चलेंगे, मंडे को फिर से ये सीरीज आप लोगों की आएगी। एंड गाइज, वन मोर थिंग, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, सैटरडे और संडे आप लोगों का स्पेशल क्लास है। सैटरडे और संडे आप लोगों का स्पेशल क्लास है 1 PM पर। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट दैट कि आप उन सेशंस को छोड़ दें। ठीक है, इसी समय पर होगा सैटरडे संडे स्पेशल क्लास। चलिए बताइए यहाँ पर एरर क्या होगा। लाइक द कमीशन हैज रिकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट, द रूल्स नीड्स टू बी enforced more strictly। क्वेश्चन को ध्यान से बताइएगा। कमीशन इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, कमीशन इज व्हाट, इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट। जब वर्ब से सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, मतलब ये पोर्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, लाइक द कमीशन, रॉन्ग, एज द कमीशन हैज रिकमेंडेड। लाइक मतलब होता है जब आप एग्जाम्पल किसी चीज का देते हो, और एज का मतलब होता है जैसे कि कमीशन ने रिकमेंड किया अपनी रिपोर्ट्स में कि रूल्स को जरूरत है इन्फोर्स्ड होने से ज्यादा स्ट्रिक्टली होने की। इज इट क्लियर? तो लाइक की जगह हम एज वर्ड को यूज करेंगे यहां पर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? ये कितना इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब इतने इंपॉर्टेंट रूल आपको कोई बताएगा? ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है गाइज।
इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें जो आज क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके CHSL में SSC CHSL के एग्जाम में हिट करेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। लेकिन ये सेशन आप लोगों को डेली वॉच आउट करना है, डेली वॉच आउट करना है, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। क्लियर? चलिए, फाइंड आउट द एरर अगेन, फाइंड आउट द राइट एरर। वेरी गुड, गुड गोइंग गाइस, गुड गोइंग, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर्स आप लोग सभी लोग बहुत सही बता रहे हो, दैट्स वेरी वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड गोइंग। टेल मी द राइट आंसर। देखो, ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 800 rupees a month, he managed to support his family adequately. Tell me the right error. What is the right error? सोचो और मुझे आंसर दो। सोचो सोचो, फाइंड आउट करो। तब तक हम आपको एक और चीज बता देते हैं। जब कभी भी, ये तो एरर नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर पार्ट हम क्या डिस्कस आपसे करना चाह रहे हैं। जब कभी भी न्यूमेरिकल नंबर के बाद नाउन का वर्ड आता है, ठीक है, इस पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जब कभी भी न्यूमेरिकल नंबर के बाद नाउन डायरेक्ट आ जाती है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। लेकिन अगर कभी भी न्यूमेरिकल के बाद, न्यूमेरिकल वर्ड के बाद हाइफन का मार्क लगा होता है तो आने वाली नाउन आपकी सिंगुलर फॉर्म में होती है। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। ये जो मार्क आपने डैश का देखा है, इसको आप हाइफन मार्क कहते हो। आप इसको क्या मार्क कहते हो? हाइफन मार्क्स कहते हो। जब कभी भी ये सेंटेंस में लगा होता है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और अगर न्यूमेरिक नंबर के बाद वो मार्क नहीं लगा है तो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? नहीं तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब आइए जरा एरर देखते हैं। ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 800 rupees, change the preposition only, put it before 800 rupees। 800 rupees के बाद यहां पर वो लगेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ओनली वर्ड जिसको भी क्लैरिफाई करता है, ओनली या फिर इवन वर्ड क्वालिफाई करता है, वो उसके बाद आता है। तो ओनली a month he managed to support his family adequately. Clear? Yes or no everyone? Very good, brilliantly done। चलिए, next question on your screen, find out the right error. After tolling very hard, over period he found he had hardly made no profit at all। ये मेड लिखा हुआ है, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर आप लोगों का जो है वो मिस आउट हो गया है। मैं इसको एक काम करती हूँ, यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, देन आप फाइंड करिएगा एरर। ठीक है, मेड नो एरर। आफ्टर टोलिंग वेरी हार्ड ओवर पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। फाइंड आउट द राइट आंसर। याद रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, मैंने आपको कई बार ये वाला रूल बताया हुआ है, कई बार ये रूल मैंने आपको बताया, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपके पास सेंटेंस में हार्डली या फिर स्कार्सली या फिर बेयरली, इनमें से कोई भी शब्द आता है, उसके साथ आप कभी भी नो, नेवर और नॉट जैसे शब्दों का यूज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर नो को यूज नहीं करेंगे तो एरर किस पार्ट में हो जाएगा? एरर इज इन सी पार्ट। नो यहाँ पर नहीं लगेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? क्यों? क्योंकि इन तीनों के ही मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। आपको इनके साथ दोबारा कोई भी नेगेटिव वर्ड चूज करने की या लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है एवरीबडी? क्लियर? चलो, अगर क्लियर हो रहा है यार तुम लोगों को, तो एक काम क्यों नहीं करते तुम लोग, इसी बात पे सेशन की लिंक को शेयर कर दो, है ना, और लाइक कर दीजिए। सेशन की लिंक को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जस्ट मेक इट 100+ टुडे गाइस।
देखो हमारी फैमिली 100 तक कैसे पहुंचेगी, जब आप लोग सेशन को खूब धमाकेदार अंदाज में शेयर करोगे, तभी तो हम लोग 100% तक पहुंचेंगे, है ना। तो खूब सारा शेयर करिए, खूब सारा लाइक करिए, और जिन्होंने अभी तक अपना लाइक का बटन नहीं क्लिक किया है वो जल्दी से कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए मुझे बताइए यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओहो वेरी गुड, तुम लोग बहुत ही बढ़िया हो भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो, while it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to this vital area. विटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, विटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इसका मीनिंग लिख लीजिएगा अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। विटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एरिया। जल्दी से बताओ भैया, एरर बताओ, फाइंड आउट द राइट एरर। बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारा एरर है ये, एरर कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इस तरीके के एरर्स एग्जाम्स में हर बार देखे जाते हैं। सो नाउ यू जस्ट फाइंड आउट द राइट एरर। द राइट एरर इज इन जल्दी से बोलो, सी पार्ट। ब्रिलियंटली डन। आप फोकस्ड किसी चीज के ऊपर करते हो यार, फोकस्ड के साथ हमेशा ऑन लगता है। आप फोकस किसी चीज के ऊपर करते हैं, किसी चीज से नहीं करते, किसी चीज के ऊपर करते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज पुट ऑन विद इट, हम हमेशा फोकस के साथ ऑन को लेते हैं। क्लियर? यस और नो एवरीवन? वेरी गुड। चलिए फाइंड आउट द राइट एरर, नॉट एरर, यू हैव टू फाइंड द राइट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। आपको इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है यहाँ पर मुझे। क्लियर? माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा। अब देखो मेरे पिता ने क्या कहा मुझसे, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला पार्ट आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। प्लीज डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट, इट्स रिपोर्टिंग स्पीच। प्लीज और काइंडली जैसे शब्द अगर कभी भी आते हैं तो सेंटेंस किस में जाता है? इम्पेरेटिव में जाता है। सेंटेंस किस में जाता है? इम्पेरेटिव टेंस में जाता है। ऐसी कंडीशन में सेड को आप रिक्वेस्ट में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपके सेंटेंस में प्लीज और काइंडली जैसे शब्द रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं तो सेड को आप रिक्वेस्टेड में चेंज करते हो और प्लीज और काइंडली जैसे शब्द इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिए जाते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? लेकिन इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सेड को किस में चेंज करोगे? टोल्ड में। माय फादर टोल्ड अस नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन आवर सीट, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो रिपोर्टिंग स्पीच में डोंट वर्ड आया था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब कभी भी सेंटेंस इंपेरेटिव में होता है तो इन्वर्टेड कॉमा टू में चेंज होता है और इस डोंट का डू जो नॉट जो है वो पहले आ जाता है और डू नॉट शब्द को हटा दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन, बैंग ऑन भाई, बैंग ऑन। तुम लोगों ने तो मतलब बहुत ही बढ़िया वाले आंसर्स दिए, मजेदार आंसर दे रहे हो, बहुत ही कायदे वाले। सो जस्ट फॉर यू गाइस इट्स बैंग ऑन, बैंग ऑन। Very good. Do not forget to share and like the session. Just go, please like and please share the session, guys. सेशन की लिंक को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। आपकी यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच पहले दे दी है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Our job is not greater than homeland, said Naren Kalita. Tell me the right answer. सेट जब नॉर्मल आता है ना तो सेट को चेंज नहीं करते, अगर सेट टू आता तो आप उसको टोल्ड में चेंज करते। हाँ, अभी मुझे प्लीज आंसर बताइए। आवर जॉब इज नॉट ग्रेटर देन होमलैंड, सेड नरेन कलीता। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? आवर यहाँ पर जो है वो प्लूरल है तो ये प्लूरल कंटेंट में चेंज होगा, हिज में चेंज नहीं हो सकता। दूसरी चीज, सेंटेंस जो है इज नॉट मतलब आपका प्रेजेंट में है, सेंटेंस पास्ट में चेंज होगा, हैड नहीं लग सकता। सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में नहीं जा सकता, डी भी नहीं होगा। यू ऑल आर राइट चैम्प्स, यू ऑल आर राइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी। आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर बताया। बैंग ऑन गाइस, बैंग ऑन। चलिए, द ओल्ड मैन सेड, अलास माय ओनली काउ इज डेड। जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ कोई भी वर्ड आता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। वो सेंटेंस कैसे कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में सेड को आप एक्सक्लेम्ड विद के साथ चेंज करते हो। ऐसी कंडीशन में सेड को आप एक्सक्लेम्ड विद के साथ चेंज करते हो। जैसा भी फिर फील रहता है, अलास जो होता है वो दुख का माना जाता है। दैट मीन्स एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज होगा ये। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ब्रिलियंटली डन। टोल्ड में चेंज हो नहीं सकता, सेड में चेंज हो नहीं सकता, सॉरोफुली में चेंज नहीं हो सकता। तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दैट इज ओनली काउ वाज डेड, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में था, इज था, तो प्रेजेंट का टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट में। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलिए गाइस, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की जो फीस है वो इंक्रीज हो रही है। बार बार आप लोगों को रिमाइंडर डाला जा रहा है। 31 दिसंबर से आपका फीस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कोशिश करिए जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं उतना जल्दी से जल्दी आप लोग करें। एसएससी और बैंक दोनों की फीस इंक्रीज हो रही है। बैंक में मेरे 2 बैचेस आ रहे हैं। 26 दिसंबर से एक बैच आ रहा है और 2 जनवरी से एक बैच आ रहा है। तो इन दोनों बैचेस की ज्वाइनिंग आप लोग ले सकते हो। एसएससी, यूपीएससी, कैट मैट या फिर डिफेंस या फिर रेलवे, या फिर अगर आप लोगों को सीबीएसई का लेना है तो सीबीएसई, या 10th और 12th का लेना है तो 10th और 12th का। टेट और सीटेट का भी आप लोग ले सकते हो, टेट और सीटेट का। या फिर आप ये समझ लो कि अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप गौरी 10 कोड को यूज कर सकते हो। ठीक है, इस कोड को यूज करने के लिए आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करना होगा, अपने कोर्स को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप मेरा नाम वहां पर सर्च करिएगा। मेरा पूरा नाम वहां पे आप जैसे ही डालोगे मेरी सारी क्लासेस मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी गौरी भट्ट। आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आप लोग वॉच आउट कर सकते हो। पहले की जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं और प्लस की क्लासेस हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए। अनअकैडमी पर आप लोगों को कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, किसी भी तरीके की सब्सक्रिप्शन के लिए आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करो, गौरी 10 कोड यूज करो, आप सारी फैसिलिटीज पाओगे। लेकिन 31 दिसंबर से पहले पहले यूज कर लो, जिससे कि आपको डबल अमाउंट उसी चीज के लिए पे आउट ना करना पड़े। ठीक है, अब मेरी और आपकी मुलाकात कितने बजे होगी? मेरी और आपकी मुलाकात होगी 3 बजे। कहां पर होगी? अनअकैडमी पर होगी। ठीक है, अनअकैडमी पर। तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 3 PM ऑन अनअकैडमी। And yes, of course, guys, do not forget to share this session. Share with your friends and like the video. Okay, guys? Thank you. Have a blessed day, guys. Thank you so much, everyone.